अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैमिली। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, फार्मासिस्ट यूके में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर इंटरवेंशंस की है। इस तरह की मैं पहली 2 वीडियो भी डाल चुका हूँ इंटरवेंशंस के ऊपर। तो आज 11 मई है और आज ही का प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास है। मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये प्रिस्क्रिप्शन आया मेरे पास, तो मैंने फिर इसको चेक करने के लिए देखा तो इसोमेप्राजोल को सिटालोप्राम के साथ दिया हुआ था, जिनका इंट्रैक्शन कॉज करता है। तो पीपीआई जो है यूजुअली सिटालोप्राम के साथ इंट्रैक्शन कॉज करते हैं और रेकमेंडेड नहीं है। उसकी वजह ये कि ये सिटालोप्राम की जो क्लियरेंस इसको रिड्यूस करके एक्सपोजर को बढ़ा देते हैं। तो जब मैंने उसका पीएमआर चेक किया देखने के लिए कि इनको पेशेंट ने पहले ली है नहीं ली, और ये कुछ इतना सीवियर इंट्रैक्शन नहीं है, लेकिन इसके अंदर एडजस्ट करनी होती है डोजेस। तो मैं देखना चाह रहा था पीएमआर में कि आया कि पेशेंट ने पहले ये डोजेस ली हैं या कोई और पीपीआई प्रिस्क्राइब हुआ है या कि नहीं है। तो मैंने जो फिर जो चीज़ें देखी वो आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो ये पीएमआर की स्क्रीन। जनाब, आपने प्रीमार की स्क्रीन देखी तो आपको पता चला कि मीथोट्रैक्सेट पेशेंट को 2 दिन पहले जा चुका है और ये हॉस्पिटल से प्रिस्क्राइब होता है, हमारे रिकॉर्ड में भी है और यहाँ पर वो हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन आता है और यहाँ से डिस्पेंस करते हैं। तो मीथोट्रैक्सेट जो है वो साइटोटॉक्सिक ड्रग है और इसका इंट्रैक्शन इसोमेप्राजोल के साथ भी है। तो अब देखिए कितना ज़रूरी है कि हम पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड चेक करें और पेशेंट की हिस्ट्री देखें, ये देखने के लिए पेशेंट कौन सी अदर मेडिकेशंस के ऊपर है। तो पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड को चेक करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें होता क्या है कि इसोमेप्राजोल जो है वो इनहिबिट करता है मीथोट्रैक्सेट का मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से ये जो इसकी जो क्लियरेंस है वो रिड्यूस हो जाती है। क्लियरेंस रिड्यूस होगी तो टॉक्सिसिटी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, खासकर हाई डोजेस के अंदर। तो अब जब ये टॉक्सिक के चांसेस होंगे तो फिर हमें और बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है, पेशेंट से बात करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि कोई साइंस तो नहीं है टॉक्सिसिटी के, और ख़ासकर वो टॉक्सिसिटी की चीज़ें जो निमोनाइटिस की तरफ लीड करती हैं। तो उसके जो कॉमन जो साइंस है वो ये कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं हो रही है निमोनाइटिस के लिए, या फिर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है बेसिकली, कॉफ तो नहीं है या टेम्परेचर तो नहीं है। इसी तरह स्टोमेटाइटिस की तरफ भी जाना है और देखना है कि पेशेंट ने स्टोमेटाइटिस तो डेवलप नहीं कर लिया है और उसके साइन और सिम्टम्स तो नहीं है, जो कि ये भी अगेन शो करती है कि मीथोट्रैक्सेट की टॉक्सिसिटी है। पेशेंट जब आया तो मैंने पेशेंट से बात की है तो उनसे बताया तो पेशेंट ने काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस किया था और इसोमेप्राजोल इज़ अ न्यू ड्रग। तो जब इसको नई दवाई प्रिस्क्राइब हुई है तो कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर मेरी इंटरवेंशन ये थी कि इसको थोड़ा क्वेश्चनिंग की कि आपको सिटालोप्राम की ज़रूरत है, 40 मिलीग्राम आप ले रहे हैं डेली। इसोमेप्राजोल किस लिए प्रिस्क्राइब हुआ है? जिसने कहा गोड के लिए प्रिस्क्राइब हुआ है। अब गोड के लिए प्रिस्क्राइब करने के लिए इसकी डोज काफ़ी ज़्यादा हाई थी और फिर मीथोट्रैक्सेट के साथ इंटरेक्शन भी है। तो फिर मुझे जीपी को कॉन्टैक्ट करना पड़ा और उनसे बात करनी पड़ी। उन्होंने कहा ये प्रिस्क्रिप्शन हॉस्पिटल से जनरेट हुआ है, तो अब इसको हॉस्पिटल की अटेंशन के लिए लेके जाना पड़ा, तो फिर हॉस्पिटल से कांटेक्ट नहीं हो सका। तो ये नोट्स फिर जीपी के पास छोड़े हैं और पेशेंट को इन्फॉर्म किया इन सारी चीज़ों का। तो पेशेंट को दवाई डिस्पेंस करके दे दी, लेकिन वो सारी चीज़ें बता दी हैं। तो अब पेशेंट जो है वो जीपी के साथ कांटेक्ट करेंगे और जीपी हॉस्पिटल का कांटेक्ट करेंगे और ऑल्टरनेटिव सजेशन भी दे दिया है कि अगर आपको कोई और प्रिस्क्राइब करना है तो आप रेनिट्रिडिन भी देख सकते हैं। रेनिट्रिडिन का इंट्रैक्शन नहीं है सिटालोप्राम के साथ भी और मीथोट्रैक्सेट के साथ भी, तो ये एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है पीपीआई के अलावा। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं। कम्युनिटी फार्मेसी में जब हम फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हमने 3 दवाइयाँ लिखी हुई हैं इस पर तो उठाए डब्बे और जाके दे दिए। तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग या फिर मिडल ईस्ट के अंदर जो लोग या फिर इंडिया में और दूसरे कंट्रीज़ में जो लोग कम्युनिटी में फार्मेसी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है बिजी होता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आप लोगों को इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दवाइयों के मैकेनिज्म ऑक्सीजन पता होनी चाहिए, किस मैकेनिज्म से
काम करती है। फॉर एग्जाम्पल मिथोट्रैक्सेट डाइहाइड्रोफोलेट का रिडक्टेस का इनहिबिटर है, तो फिर जो फॉलेट लेवल है वो कम होता है, उसको टॉप के लिए हम फिर फॉलिक एसिड भी देते हैं उसके साथ। वीकली डोजेज डिपेंड करता है कि वीकली मिथोट्रैक्सेट की कितनी डोजेज हम ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर हम फॉलिक एसिड की डोज को डिफाइन करते हैं और फिर वो देना शुरू करते हैं। और भी बहुत सारे जो साइड इफेक्ट हैं मिथोट्रैक्सेट के, उसमें अनीमिया भी शामिल है उसके, तो मतलब इन चीज़ों को फिर ब्लड टेस्ट मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है देखने के लिए कि आया कि हम किस तरह से इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों की थोड़ी सी लर्निंग हुई कि इस हवाले से कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली अभी लेट नाइट शिफ्ट करने के लिए। तो कुछ घंटों की शिफ्ट आई हुई थी, तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी अवेल की है और अल्लाह का बड़ा शुक्र है माशाल्लाह से कि इंटरवेंशन वगैरह होती हैं और आपके सामने सिनेरियोस आते हैं, तो ऑल यू हैव टू डू इज अप्लाई योर थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। तो इन चीज़ों को लगाने की जरूरत, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंटरेक्शन। अब देखिए पेशेंट हिस्ट्री कितनी ज़रूरी है। अगर मैं ये देखता तो सिर्फ इसको देख के मैं कहता कि चलो ठीक है सिटालोपम के साथ मॉडरेट इंटरेक्शन है, जाने दो, या फिर अगर मैं नोटिस ही नहीं करता इंटरेक्शन, लेकिन आपको यू हैव टू गो इन एक्स्ट्रा माइल कि आपने नोटिस किया इंटरेक्शन को, आप गए पीएमआर के अंदर आपने रिकॉर्ड चेक किया, मिथोट्रैक्सेट आया इसके अंदर रिकॉर्ड में, और सारी चीज़ें जो रेगुलरली वो लेते हैं, तो उसकी भी मेडिकेशन सी देखें कि एग्जिस्टिंग मेडिकेशन के अलावा जो न्यू मेडिकेशन प्रिस्क्राइब हुई है उनके साथ तो कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई मेटाबॉलिज्म इनहिबिट तो नहीं हो रहा है, आपस में तो कोई नहीं है। इवन ये कि वो दवाइयाँ जो वो काफ़ी अरसे से ले रहे हैं उनको भी चेक करना हमारी जिम्मेदारी टू मेक श्योर कि सेफ प्रिस्क्राइबिंग इज टेकिंग प्लेस एंड ऑल्सो ऑल द मेडिकेशन आर सेफ फॉर सेक ऑफ पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों की आज थोड़ी सी लर्निंग हुई होगी और माशाल्लाह से मुझे प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को छोटी लर्निंग छोटी वीडियो बना के शेयर करूँ आप लोगों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारा वक्त जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आप उतना ज़्यादा आगे जाएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करें। और जो इंटरवेंशन हम ज़ाहिर है यूके में फार्मेसिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशन करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, टाइम नहीं होता है के पास की वीडियो रिकॉर्ड कराए, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि करा सकें। तो फिर आप लोग जो इसको शेयर करें, जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे उतना हमें मौका मिलेगा कि हम लोग मोटिवेटेड हो और आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाएं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।